आज दोस्तों थोड़ा सा जल्दी में हूँ। ओम नमः शिवाय, भगवान का नाम तो लेना चाहिए ना, तो लेके भगवान का नाम चलते हैं। और टेम्परेचर तो ये कल 22-23 बता रहे थे इस टाइम का टेम्परेचर, लेकिन अभी तो ये 27 बता रहे हैं। बताओ, ये तो इनकी भविष्यवाणी गलत होगी भाई। और यहाँ भी रश है देखो। जिस बंदे को मैंने मिलना है, जिससे बात करनी है, वो 4 बजे तक ही है तो 2 मिनट का भी काम नहीं है, बट जाना तो उससे पहले पड़ेगा ना। चलो देखते हैं, उस हिसाब से 1 घंटा पहले जा रहा हूँ मैं। मेरी जो टाइमिंग है वो 5 बजे की है, तो मैं मतलब 1 घंटे से भी पहले जा रहा हूँ। अरे यार रश आ गया। फाइव तो यही हो गए। बस ये 1 किलोमीटर का स्ट्रेच निकल गया, उसके बाद तो खैर ट्रैफिक ठीक ही रहेगा। 1 किलोमीटर तक ही है पंगा। लाइट भी तो बहुत लंबी है। बस ये जो एयरपोर्ट वाली रोड है ना, ये टप के उसके बाद तो सही है। यहाँ तक ट्रैफिक बहुत होता है, पर हवा बहुत अच्छी है, ठंडी ठंडी सी हवा है। 48 50 भागना जाए। 58 तो 50 से ऊपर ही हो जाए ना, तब भागना पड़ेगा मेरे को वहाँ से अंदर। होपफुली अब कोई लाइट ना मिले। चलो 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 चलो। हाँ, लाइट तो निकल गई। अब मेरे को जाना है राइट को, तो राइट वाली लेन मिल जाए बस। मिल गई नहीं। चलो भाई, अब 50 हो गए। अब भागता हूँ पहले सीधा उसके पास। चलो भाई, बहुत है ना, इतनी सीधी क्या करनी है। चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर। आज तो शू हो रही है। शू क्यों हो रही है पता नहीं, इतना ट्रैफिक। आज तो थर्सडे है। ठंडा ठंडा सा लग रहा है थोड़ा। 20 डिग्री। 1-2 दिन पहले ना ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, 20-22 डिग्री पे भी गर्मी लग रही थी। आज ठंड लग रही है। चलिए, ओम नमः शिवाय। ये लग रहा तेल के रेट कम हो जाने अब, क्योंकि भारत के पास, भारत इतना तेल यूज़ करता है। भारत के अपने खजाने निकल गए तेल के, पेट्रोलियम के। भारत का तेल जब निकल गया तो फिर भारत ने जो बाहर से लेता है, जहाँ से भी लेता है, वो बंद हो जाएगा। तो फिर डिमांड कम हो जाएगी लोगों की, जो ऑलरेडी बेच रहे हैं मिडल ईस्ट और इधर रशिया। वैसे तो सभी देशों के पास ही है नेचुरल गैस के भंडार। चलिए ये पहुंच गए। मिलते हैं दोस्तों कल को। नमस्ते, शिवरात्रि। हाँ, फूल फाल अच्छे लग गए। देखो ये क्या लगा है। ये डरावना सा, कैसे डरावना। ये इसके 2 सींग या बड़े बड़े कान लगा लो, और ये इसने निकाली हुई है जीभ। नवी चीज पेश की है। इधर भी लग रहे हैं, देखो
वो भी लगा हुआ। भाई ये सही वाला है ना। वाओ, चलिए भाई, आज तो ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बाहर भी, अंदर तो होएगी गर्मी। अरे वो तो दिखाए नहीं मैंने, वो खिले हुए हैं, ये थोड़ी देर ही खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। ये देखो, है ना, बढ़िया लग रहा है ना। इधर से बढ़िया लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। ये लिलियाँ देखने में तो बहुत सुंदर लगती है, लेकिन ना मिट्टी बहुत ख़राब करती है। और ये गमलों में भी ना बड़े हो गए फूल फाल, अब सही दिखने लग गए। नहीं तो पहले कई जगह तो थोड़े से और बड़े बड़े हैं, वहाँ और बढ़िया लग रहे। ये भी देख लो जी, थोड़ा सा गोल्फ ग्राउंड दिख रहा है कि नहीं? दिख तो रहा, लगे हुए इतनी कड़ाके की धूप में बुड्ढे बुड्ढे। कार के अंदर हो, कार के बाहर हो, इन्होंने काली ऐनकें लगा के रखनी है गोरों ने, और चाहे सुबह हो चाहे रात हो तब भी। और ये ना इसमें ये जिसको बोलते हैं ना डैश मारना, डैश मारने में ये बहुत बिलीव करते हैं। मैंने देखा कई बार, लगता है ना कि ऐसे कुछ नहीं है। काम कुम पे जब मिलते हैं तो सब ने एक जैसे कपड़े पहने होते हैं तो पता नहीं चलता है, लेकिन उसके बाद पता चलता है भाई ये डैश मारने पे बिलीव बहुत करते हैं। काम से फ्री होते हैं कुछ ये गोरे लड़के, हैट पहन और मतलब काली ऐन के पहन, ऐसे नहीं आते। रात हो रखी होगी, घूमते हुए उधर नज़र आते हैं, तो 10-15 मिनट फ्री होते हैं पंच आउट करने से पहले। ये ना एक सोच डेवलप हो जाती है, और हमको फिर जो सोच वो बनी होती है ना, उसके हिसाब से ही चीज़ें अच्छी लगती हैं हमको। दूसरी फिर जो उसके लाइक लगा लो कि विपरीत होती है कोई चीज़, तो वो अच्छी नहीं लगती। फिर हम उसको फिर गंदा कहेंगे या कुछ भी कहेंगे। तभी ये सोशल मीडिया पे जब देखो ना इनके एक्स वगैरह पे इतना बेकार मतलब इंडियंस के बारे में इनके विचार होते हैं कि पूछो मत, गुस्सा आता है। और ख़ासकर कूड़े के मामले में, चलो कूड़े के मामले में तो है भी है ना, फिर हम लोग भी थोड़ा सा लापरवाही बहुत करते हैं। तो वही है कि हमारी जो सोच है वो डेवलप ही नहीं हुई सफाई वाली। कूड़ा जो है कम होना चाहिए, तो हम लोगों को नॉर्मल सा लगता है पड़ा हुआ कूड़ा, कोई बात नहीं। सोशल मीडिया पे ही एक कोई पिकनिक स्पॉट, इतना सुंदर सा झरना कोई पहाड़ी इलाके में, एक गोरा भी गया हुआ नहाने, वहाँ लोग नहा रहे इंडियन टूरिस्ट। आसपास जैसे हम लोग फेंक ही देते हैं कूड़ा कबाड़ा, कोई लिफाफा फेंक दिया, कोई कुछ फेंक दिया, कोई किसी ने चिप्स का पैकेट फेंक दिया खाली वाला, वो उठा रहा है वहाँ पे इकट्ठे कर रहे हैं। तो सोच का फ़र्क पड़ जाता है यहाँ पे ना, फिर वही आदत बन जाती है बंदे को। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें एक अच्छी और सच्ची सोच बनानी बहुत ज़रूरी है। कई लोग तो उल्टी सोच बनाने में, मतलब वो डिज़ाइन से बनाते हैं उल्टी सोच, लेकिन कई फिर उसको जब फॉलो करते करते उनको लगता है कि यही सच्चाई है, उसी को सच्चाई मानने लग जाते हैं। ये चीज़ है, तो इसलिए। लेकिन उसमें कैसे, उसमें होता है कि अगर आप एक मैच्योरिटी लेवल अटेन कर लेते हो ना, तो जैसे यंग होता है बंदा, यंग मीन्स नौजवान, जैसे 18-20 साल लगा लो, 30 साल तक, उस टाइम पे वो अगर सोच बन जाती है तो फिर वो काफ़ी देर तक चलती है। लेकिन फिर वो एक, जैसे ये हमारी वाली स्टेज में आते हैं 45-50, मतलब 40 के ऊपर जाते हैं, फिर उनको एहसास होता है यार नहीं, ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई कुछ और है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें कुछ ऐसी शिक्षाएं चाहिए कि यही जो 15-20 साल 25 साल की एज में, जिसको हम नींव बोलते हैं, फाउंडेशन बोलते हैं, वहीं पे शिक्षा जो है वो अगर हमारे पीढ़ियों की अच्छी हो जाती है तो फिर वो नेचुरली अभी आगे जाके अच्छी रहेगी, है ना। वो फिर सच्चाई के साथ में ही रहेगी। अगर उन्होंने अपना वो वाला टाइम जो 10-15 साल, उसको ऐसे ही गलत चीज़ को सच्चाई मानने में बिता दिए, वेस्ट कर दिया टाइम, अच्छाई और जो सच्चाई है उसका जो वो कितनी पीछे पहुंच जाती है।
10-15 साल एक नौजवान उसको पीछे कर रहा है, वो करोड़ों लोग लगा लो उसको अगर पीछे कर रहे हैं, तो उस हिसाब से सच्चाई कितनी पीछे चली जाती है और कहाँ वो उतनी ही आगे जा सकती है। इसलिए इन शिक्षाओं का ना, सही वाली जो शिक्षाएं हैं उनको बच्चों को दिलवाने की कोशिश करें। क्या मिला होगा इसको इतनी रेस खींच के, ये मर्सिडीज वाले को? वही है ना, आवाज़ बनाई हुई ऐसी, साइलेंसर फाड़ी हुई, तो उसको लगा थोड़ा सा तो दिखाऊं मैं। ये वाइट वाली लेफ्ट साइड में। चलिए जी, मिलते हैं दोस्तों फिर आपको रात को।